तो इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स के गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और थर्ड काइंड ऑफ गुड होता है कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के नाम से ही समझ आ रहा है कि जो गुड एग्जिस्टिंग में होते हैं, यानी कि उनका एग्जिस्टेंस फिजिकल होता है। ठीक है, तो जो भी फिजिकली एग्जिस्टेंस वाले गुड्स होंगे, फिजिकली इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो जो भी ओनरशिप होगी वो सेलर के पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलर है वो ओनर होगा गुड्स का। ठीक है, तो उसके पास होगी ओनरशिप। और कब होगा? व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, उसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं स्पेसिफिक गुड्स और एक होता है अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का एक और नाम होता है असर्टेन्ड, जिसको हम सर्टेन कर सकें, और होता है एक अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स में जो भी गुड्स होंगे वो आइडेंटिफाइबल होंगे और तभी खरीदे जाएंगे। मतलब जैसे कि हमारे पास एक गुड पड़ा है सामने और हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है, वो क्या गुड है, और उसको हम क्योंकि आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तभी हम उसको खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि ए सेलर है और बी बायर है, तो ए ने बी को एक डीवीडी प्लेयर सेल किया। ठीक है, अब वो डीवीडी प्लेयर का एक कोड नंबर है। ठीक है, तो अब वो उस कोड नंबर से ही आइडेंटिफाइबल कर रहा है उस गुड को कि वो ये वाला डीवीडी प्लेयर है जो उसको चाहिए। ठीक है, अनअसर्टेन जो गुड्स होते हैं। और सेकेंड टाइप होता है एग्जिस्टिंग गुड्स का अनअसर्टेन गुड, जिसको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाइबल नहीं होता, आइडेंटिफाई किया नहीं जाता गुड्स को, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से डिफाइन किया जाता है। डिफाइन बाय ओनली डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप काइंड ऑफ गुड आता है हमारा फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स जो कि अभी एग्जिस्टेंस में, फिजिकली एग्जिस्टेंस में नहीं है और वो सेलर के पास नहीं है, यानी कि वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर यूनिट में है। 2 टाइप हो सकता है, यहाँ तो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते वो गुड्स। ठीक है, या फिर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सेलर के वो पास नहीं आए हैं, अभी वो वहीं उस वेयर हाउस में ही है। ठीक है, सो फ्यूचर गुड्स वो वाले गुड्स होंगे नॉट येट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, और हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करते हों बट नॉट एक्वायर्ड बाय सेलर, अभी सेलर के पास नहीं आए हैं। नाम से ही पता लग रहा है फ्यूचर गुड्स हैं। ठीक है, फ्यूचर में आएंगे। यूजुअली जो फ्यूचर गुड्स में एग्रीमेंट किया जाता है वो एग्रीमेंट टू सेल होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं आए तो ओनरशिप ट्रांसफर की तो बात ही नहीं आती, इसीलिए एग्रीमेंट टू सेल होता है ये। अब आते हैं हमारे कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स, आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी अनसर्टेन कंटिंजेंसी या कोई इवेंट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी। ठीक है, ये काइंड ऑफ फ्यूचर गुड्स ही होते हैं। ठीक है, और इसमें भी एग्रीमेंट टू सेल बनता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप काइंड्स ऑफ गुड्स हैं। इसके बाद हम 2 टॉपिक ले रहे हैं जिनका बहुत सिंपल मीनिंग है। सबसे पहला है स्टिमुलेशन एज टू टाइम। यहाँ पर बेसिक बात ये होती है कि जब हम गुड्स की डिलीवरी के टाइम की बात करते हैं, और तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है कि हमें गुड्स की डिलीवरी की बात करते हैं और प्राइस की, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ प्राइस, ज्यादा बेटर है। ठीक है, पेमेंट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी। यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स हैं, जो भी डेट हमने स्पेसिफाई की जाती है, वो एसेंस होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और विदाउट एनी डिले हमें गुड्स को डिलीवर टाइम पे करना चाहिए। जहां तक बात आती है पेमेंट ऑफ प्राइस की, तो इसको एसेंस नहीं माना जाता, एज इन कि अगर पेमेंट नहीं हुई है और वो डिले हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है डिलीवरी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे बिल ऑफ लेडिंग। ये एग्जाम्पल्स हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के।
बिल्स ऑफ लीडिंग, वेयर हाउस में हमारे गुड्स पड़े हैं, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट, या फिर ऐसे बहुत सारे जैसे रेलवे रिसिप्ट, ये एग्जाम्पल्स हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की। तो इसमें क्या होता है कि ये हमें जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ये हमें बताता है कि गुड्स किसकी पोजेशन में है। अगर मेरे पास गुड्स है, उसका पोजेशन है, उसके ऊपर मेरी ओनरशिप है, तो मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। उस प्रूफ को ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या है, प्रूफ ऑफ द पोजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, या फिर ओनरशिप ऑफ गुड्स। तो ये दो लास्ट टॉपिक थे इस वाले चैप्टर के। अब इन नेक्स्ट वीडियो विल टेक अप कंडीशंस एंड वारंटीज। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज hit the like button and please share it with your friends and subscribe to our channel College Tutor. Thank you.